तो गाइज ऑलरेडी मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर का वन शॉट वीडियो, डिटेल लेक्चर वीडियो सब कुछ बना के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप जाके बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। आप चाहते हो कि पीछे वाले चारों चैप्टर के मैं आपको पीडीएफ पीपीटी एकदम कलरफुल आपको भेजूं, तो गाइज आप सभी को मेरा टेलीग्राम एंड जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करके ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो उसको ज्वाइन करके रखो। आज हम बात करने वाले, सबसे पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, फिर आप लोग की मांग होगी सर इसको भी वन शॉट में बना के हमें दो, जिससे हमें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो, बहुत कम टाइम में हो जाए। तो भाई कमेंट की दबा के कमेंट करो, जैसे बोल जिद कर दो पूरा कि सर चाहिए 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 और मैं लेके आ जाऊं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसके अंदर मैं बोलूँ ना गाइस, ज्यादा कुछ इतना पढ़ने वाला तो है नहीं, बट आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस ये दिख रहा है, बट मैं थोड़ा नीचे नीचे बुक के उसमें दिखाऊं आपको। अब आ जाओ नीचे नीचे। आयोनिक कंपाउंड गाइस ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है ये आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। ये प्रोसेस, ये डायग्राम आप याद कर लो, ये डायग्राम को देख के खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, मेटल है, इसने क्लोरीन ने क्या किया, एक गेन किया, तो ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इस तरह से NaCl बनता है, तो ये प्लस और माइनस हो रहा है, इसलिए आयोनिक बॉन्ड है, बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डायग्राम देख के भी अगर इन केस एग्जाम में आए, वैसे आने के चांसेस कम है, तो भी आप लिख सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, आरएनएस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये गाइस इसके अंदर एसिड और बेस दोनों का एक एक एग्जांपल देखो। एसिड का डेफिनेशन इधर दिया हुआ ये एंड इसके साथ एक इसका डेफिनेशन अंदर, इसके बाद गाइस बेस, और ये भी बहुत सिंपल है, जिसके अंदर OH माइनस आयन है वो हमारा बेस है, और जिसके अंदर H प्लस है वो हमारा एसिड है। मैं एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ गाइस। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, बेसिस एंड अल्कलीज, मतलब इसके अंदर देखो गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये चार चीजें दी है। ये डेफिनेशन में आपको आ सकता है, डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों आप पढ़ लोगे ना, ये दोनों, तो इसके हेल्प से आप नीचे वाला भी लिख सकते हो। बस इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना रहता है, क्या चेंजेस करना रहता है वो तो मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा, बट ये चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनएस थ्योरी और ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ गाइस, ये बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों डेफिनेशन जो भी बहुत मिलता जुलता सेम है। अब नीचे आओ, यहाँ कुछ इतना नहीं है। पीएस ऑफ सॉल्यूशन इतना एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता इससे रिलेटेड। यहाँ यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसका डेफिनेशन और ये स्केल के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि पीएस ऑफ सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 to 14, फिर 0 to 7 क्या होता है, 7 to 14 क्या होता है, 7 पे क्या होता है, ये सभी चीजें आपको पूछी जा सकती है गाइस, और ये आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ ही अब न्यूट्रलाइजेशन वैसे तो आने के बहुत कम चांसेस है, बट अब इतना ये वाला याद रख सकते हो, ये वाली चीजें कि देखो ये NaCl और ये वाटर, यहाँ सिंपल से ये देखो, ये याद रखो, HCl और NaOH, ये हमारा H है मतलब एसिड है, ये OH है मतलब बेस है, दोनों बना तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर। ये बस याद रखो न्यूट्रलाइजेशन के लिए, और ये वाला जो रिएक्शन दिया हुआ, ये रिएक्शन बस याद रखो, ये वाला ये। ओके, सो अब चलते हैं आगे। इसमें आगे ये रिएक्शन के अंदर गाइस अगर थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो ये एक दो प्रैक्टिस कर लो, इतना अभी आपको इतना आने वाला नहीं है, इसमें एक दो प्रैक्टिस कर लो, एक दो रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लो बस। सॉल्ट के अंदर बोलूं तो गाइस बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट के अंदर गाइस सबसे पहले न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच वैल्यू कितना होता है, एसिडिक सॉल्ट का कितना होता है, ओके, लेस देन 7 होता है। देन इसके बाद का बेसिक सॉल्ट का कितना होता है, ग्रेटर देन 7 होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको और ये क्लासिफाइड करने के लिए भी ये चीजें आ सकती है गाइस कि इसके अंदर एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है। और इसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, ओके, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये डेफिनेशन आ सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब नीचे नीचे नीचे, और बाकी ये सभी चीजें जो दी है गाइस, इसके अंदर कैथोड एनोड क्या होता है ये डेफिनेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रोड क्या होता है ये डेफिनेशन आना चाहिए, और साथ में आपको इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है इसका डेफिनेशन आना चाहिए। और बाकी ये थोड़ी स्टोरी के फॉर्म में समझ लो क्या हो रहा है, तो ओवरऑल सब में कॉमन ही चीजें हो रही है, सब में आप देखोगे तो पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि ये देखो, ये स्टोरी को आप समझ लो। वैसे तो मैं अपने वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा मस्त तरीके से, जिससे आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा, तो बस इसको स्टोरी के फॉर्म में समझना है, इसके अंदर कुछ इतना नहीं है, बस तो याद क्या करना है, कैथोड एनोड और इलेक्ट्रोड, समझ में आया। और इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझ लो कि अगर इनकेस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप इसको देख के चीजें लिख पाओगे,
ओके इससे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये डायग्राम दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आप उसके आंसर दे पाओगे। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अगर आप चाहते हो कि इसका वन शॉट वीडियो में बाकी तरह से लेके आऊं तो प्लीज कॉमेंट करना और वो आप लोगों के लिए लेके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड जय माता।